रहस्यमयी जंगल की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था माधवपुर। चारों ओर हरियाली, नदी की कलकल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। पर इस गांव के किनारे था एक रहस्यमयी जंगल। लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई जाता नहीं और जो गया वो लौटकर नहीं आया। बच्चे डरते थे, बुजुर्ग टोकते थे और जवान लोग हंसते थे, मगर अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन गांव की एक गरीब लड़की रूपा अपने टूटे चप्पल के साथ खेतों से लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर गई एक बूढ़ी औरत पर जो सड़क किनारे बैठी थी, बहुत थकी हुई और कांप रही थी। रूपा बिना सोचे समझे दौड़कर उसके पास पहुंची। दादी, आप ठीक हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, बेटी, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं चल नहीं पा रही। रूपा ने अपने काम की चिंता नहीं की, न घर की चिंता, न थकान की। उसने बूढ़ी औरत का हाथ थामा और उसे कंधे का सहारा देकर धीरे धीरे चलने लगी। जब वे गांव के बाहर पहुंचे तो बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी मदद ने मेरा दिल छू लिया। और तभी उस बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई। उसका रूप बदलने लगा। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो थी वनदेवी, उस रहस्यमयी जंगल की रक्षक, चमत्कारी पायल की सौगात। रूपा हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी देवी की मदद कर रही है। वनदेवी ने मुस्कुराकर कहा, तेरी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। उन्होंने अपनी पायल उतारी। वो पायल नहीं, किसी चमकते सितारे जैसी लग रही थी। यह है चमत्कारी पायल। जब तू इसे पहनेगी, हर कदम पर तुझे एक नया रास्ता, एक नई शक्ति और एक नया रहस्य मिलेगा। मगर याद रख, इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना। रूपा ने झुककर पायल को स्वीकार किया और जब उसने वो पायल पहनी तो अचानक हवा में सुगंध भर गई। धरती जैसे मुस्कुराने लगी और रूपा के चेहरे पर चमक आ गई। गांव में चमत्कार। अगले ही दिन रूपा खेत में गई। जैसे ही उसने पायल पहनकर पैर रखा, सूखा पड़ा खेत हरियाली से भर गया। टूटे कुएं में पानी आ गया और गांव वाले चकित हो गए। ये कैसे हुआ? सब पूछने लगे। रूपा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वनदेवी ने चेतावनी दी थी, इस चमत्कार का घमंड मत करना। रूपा ने उस पायल से गांव के लोगों की मदद की। किसी की फसल उगाई, किसी की बीमार मां को ठीक किया और किसी को भूख से बचाया। लेकिन जैसे जैसे चमत्कार बढ़े, गांव के मुखिया भानु सिंह को जलन होने लगी। एक गरीब लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? उसने सोचा, जरूर कोई रहस्य है। लालच का जाल। एक रात जब सब सो रहे थे, भानु सिंह चुपचाप रूपा के घर में घुसा। उसने धीरे से पायल चुराई और अपने महल में जाकर पहनी। लेकिन उसी पल आसमान में बिजली कड़की, धरती कांपी और भानु सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों से धुआं निकलने लगा और पायल आग की तरह जलने लगी। क्यों? क्योंकि चमत्कारी पायल सच्चाई, सेवा और करुणा की पहचान थी। लालच से पहनने पर वो श्राप बन जाती थी। भानु सिंह की आंखों की रोशनी चली गई। वो अंधा हो गया और डर के मारे चीखने लगा। गांव वाले दौड़े चले आए। रूपा ने देखा, उसके पैरों में वो पायल थी जो उसने कभी दी थी।
फैसला और शिक्षा। गांव वाले गुस्से में थे। इसे सजा मिलनी चाहिए, किसी ने कहा। इसने हमारी देवी का अपमान किया, औरों ने चिल्लाया। मगर रूपा ने सबको चुप कराया। उसने कहा, अगर हम किसी की बुराई का जवाब बुराई से दें, तो हम भी उससे अलग नहीं रह जाते। हमारा काम है सीख देना, सजा नहीं। उसने भानु सिंह के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ कर दो मुझे, वो फूट फूट कर रो पड़ा। तभी एक तेज हवा चली और पायल खुद ब खुद उड़कर रूपा के पैरों में लौट आई। उस पल वनदेवी फिर प्रकट हुई। बेटी, तूने फिर साबित कर दिया कि तू इस पायल की सच्ची हकदार है। अब ये पायल हमेशा तेरे साथ रहेगी, लेकिन अब सिर्फ तेरे पैरों में नहीं, तेरे कर्मों में, तेरे विचारों में और तेरे दिल में। अंतिम कहानी की सीख। रूपा अब किसी चमत्कार की मोहताज नहीं थी। उसके कर्म ही उसका जादू बन गए थे। वो गांव की सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गई। और भानु सिंह, वो अंधा था, मगर रूपा ने उसे खेतों में काम देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिल भी बदल गया। गांव का नाम अब केवल माधवपुर नहीं, माधवपुर रूपा धाम बन गया। सीख। जो सच्चाई, करुणा और सेवा के रास्ते पर चलता है, उसके जीवन में असली चमत्कार खुद ब खुद घटते हैं। और जो लालच से कुछ पाना चाहता है, वो कभी सच्ची शक्ति का अधिकारी नहीं बन सकता। क्या आप जानना चाहेंगे कि रूपा के साथ आगे क्या हुआ? क्या पायल ने फिर कोई रहस्य खोला, या वनदेवी ने कोई और परीक्षा ली? कहानी वहीं खत्म होती है, लेकिन जादू अभी भी जारी है।